नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान छिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपने क्लास 8 का पाठ चल रहा था, है ना दोस्तों। किताब अपने 8वीं क्लास से थी, उस कक्षा 8 के अंदर दोस्तों अपना पाठ चल रहा था त्रयोदश यानी 13वां। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे पाठ 13वां। ठीक है, सब्जेक्ट आपको पता ही है, संस्कृत है। पाठ का नाम क्या दोस्तों? क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्षितौ का मतलब होता है दोस्तों धरती पर। कहां पर? धरती पर, पृथ्वी पर। राजते सुशोभित है या शोभायमान है। ठीक है, भारत यानी भारत, स्वर्ण भूमि यानी भारत की स्वर्ण भूमि, अर्थात भारत की सोने की भूमि। भारत कैसी भूमि है? सोने के समान भूमि है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? भारत, है ना, देखो क्या कह रहे हैं, है ना, यूं कर लो, धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। यानी ये जो भारत है वो उस पूरी धरती के अंदर, धरती है ना, विश्व है पूरा, तो भारत संपूर्ण धरती के अंदर किसके समान? स्वर्ण भूमि के समान, यानी सोने की भूमि के समान विराजमान है या शोभायमान है। बस में आ गई, धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है या फिर सुशोभित है। ठीक है, चलो अपना पहला श्लोक देखते हैं। क्या कर रहे हैं? सुपूर्णम सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद भाति सस्य धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या कह रहा है? यत्र, यत्र का मतलब होता है दोस्तों जहां। यत्र का मतलब क्या होता है? जहां। यत्र यानी जहां खाद्यान्न भांडम सदैव सपूर्णम अस्ति, अर्थात जहां खाद्यान्न यानी खाद्यान्नों के, यानी अन्न के, जहां अन्न के भांडम, भांडम यानी बर्तन, जहां अन्न के भंडार सदैव हमेशा सपूर्णम अस्ति भरे हुए हैं। जहां पर अन्न के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। जहां खाद्यान्न, जहां अन्न के भांडम यानी बर्तन, जहां अन्न के भंडार, जहां अन्न के भंडार यानी बर्तन, यूं कर लो, जहां पर अन्न के भंडारों के बर्तन, जहां अन्न के भंडारों के बर्तन हमेशा सपूर्णमस्ति भरे हुए रहते हैं। जहां पर अन्न के भंडार, है ना, जहां अन्न के भंडारों से बर्तन हमेशा भरे हुए रहते हैं। यत्र, जहां नदी जलम, नदी का पानी, नदी नाम जलम यानी नदियों का पानी, जहां नदियों का पानी, पीयूष तुल्यम, पीयूष का मतलब होता है दोस्तों अमृत, जहां नदियों का पानी अमृत के तुल्य यानी समान होता है। जहां पर नदियों का पानी अमृत के समान होता है। पास में आ रही है? क्या कह रहा है? जहां अन्न के बर्तनों के भंडार भरे हुए हैं, जहां अन्न से बर्तनों के भंडार भरे हुए हैं, हमेशा भरे हुए रहते हैं, है ना। जहां अन्न से, है ना, जहां अन्न से बर्तनों, जहां अन्न से खाद्यान्नों के भंडार, जहां अन्न से, है ना, भंडार भरे हुए रहते हैं, जहां अन्न से भंडार हमेशा पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, जहां नदियों का पानी अमृत के समान होता है, जहां नदियों का पानी अमृत के समान होता है। इयं धरेव, यह धरती, धरे का मतलब क्या दोस्तों? धरती। यह धरती सस्यई, सस्य यानी फसलों के द्वारा, सस्य यानी फसल होता है ना, तो सस्य यानी फसलों, फसलों के द्वारा, यह धरती फसलों के द्वारा, यह धरती फसलों के द्वारा या फसलों से स्वर्णवद, सोने की समान या सोने की तरह भांति सुशोभित होती है ना। यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है। भांति यानी सुशोभित होती है, भांति यानी सुशोभित होती है। फिर क्या कहे? भारत, है ना, धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है।
है ना। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। एक और बार देखो दोस्तों, क्या करे, जहां, है ना, क्या करे, जहां अन्न के भंडारों के बर्तन भरे हुए, ये कर लो डायरेक्ट, जहां अन्न के भंडार हमेशा पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं, जहां नदियों का पानी अमृत के समान होता है, जहां नदियों का पानी अमृत के समान होता है, यह धरती फसलों से सोने के समान सुशोभित होती है ना। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान शोभायमान है। फिर क्या करे, त्रिशूल अग्नि नागी पृथ्व्यस्य धोरे अनुनामा शक्ति विपूर्तेयम है सदा राष्ट्र रक्षतानाम धरेयम चितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, है ना, भारत स्वर्ण भूमि। क्या कह रहा है दोस्तों, इयम भूमि यह धरती, इयम भूमि यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी धोरे, धोरे यानी आकाश, धोरे यानी आकाश। तो क्या करे, यह भूमि, यह भूमि, यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश इत्यादि नाम इत्यादि, ये क्या दोस्तों, 5 मिसाइलें हैं। कौन कौन सी, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश इत्यादि 5 मिसाइलों से, है ना, इत्यादि 5 मिसाइलों से हमारे भारत की भूमि की रक्षा होती है ना। ये 5 क्या मिसाइल है, तो कह रहे यह भूमि यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश, है ना, इत्यादि अस्त्राणाम, अस्त्रों से यानी हथियारों से, इत्यादि अस्त्रों से अणुनाम और अणु यानी परमाणु, अणु यानी परमाणु की महाशक्तियों से पूरिता, है ना, पूरित है यानी परिपूर्ण है, पूरित यानी परिपूर्ण है। यानी यह धरती त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश इत्यादि 5 मिसाइलों से, इत्यादि यानी इनसे, इत्यादि 5 मिसाइलों के अस्त्राणाम हथियारों से और अणुनाम परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। यानी ये अपनी जो ये धरती है, भारत की जो भूमि है, एक तो ये 5 मिसाइलों से है सुरक्षित, है ना। कौन कौन सी, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश, है ना, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी और आकाश इत्यादि मिसाइलों के, है ना, अस्त्रों से, मिसाइलों से या अस्त्रों से और परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है, परमाणुओं की महाशक्ति से परिपूर्ण है। इयम यह सदा हमेशा राष्ट्रस्य देश की रक्षा में रत रहने वाले, है ना, देश की रक्षा में रत रहने वाले यानी देश की रक्षा में लीन रहने वालों की धरती है। यानी ये जो अपने भारत देश की जो धरती है, वो धरती हमेशा राष्ट्रस्य देश की रक्षा में रत रहने वालों की धरती है। यानी यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी देश की रक्षा करने में हमेशा लीन रहते हैं, अपने देश की रक्षा करने में हमेशा लीन रहते हैं, ऐसी हमारी धरती है ना। फिर कह रहा है धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है, धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, यह वीर भोग्यम तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीय च भूदेव गेया सदा पर्वण उत्सवानाम धरेयम छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। अर्थात क्या कह रहा है, इयम यह धरती, भू का मतलब क्या है दोस्तों, धरती, यह धरती वीर भोग्या, है ना, वीरों के द्वारा भोगने योग्य है ना। बहुत सारे वीर हुए जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, किसके लिए, इस मातृभूमि के लिए,
इस मात्र भूमि के लिए। तो कह रहा है यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य है, यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा, है ना, तथा कर्म सेव्या, कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य। सेवा करते हैं लोग अपने, है ना, निष्कर्म भाव से, है ना, बिना किसी निसंकोच से लोग सेवा करते हैं, है ना, कुछ नहीं देखते, सिर्फ अपनी सेवा देखते हैं कि मुझे सिर्फ सेवा करनी है और दूसरा कुछ नहीं देखते, है ना। बहुत सारे लोग बैठे हैं दोस्तों, हर जगह बैठे हैं, है ना। जरूरी है सिर्फ पैसा ही सेवा, और भी बहुत सारी सेवा होती है दोस्तों, तो बिना पैसों के द्वारा भी की जाती है ना। यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य है तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है, कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है। जगत वंदनीय, है ना, विश्व यानी संसार के द्वारा हमेशा पूजा करने योग्य है। वंदनीय, वंदना करने योग्य, पूजा करने योग्य, है ना, संपूर्ण संसार के द्वारा पूजा करने योग्य है। और देवगेया, देवताओं के द्वारा यशोगान गाई जाती है ना। देवगेया यानी देवताओं के द्वारा यशो गान गाया जाता है ना। और देवगेया, देवताओं के द्वारा यशो गान गाया जाता है। यह सदा, यह हमेशा पर्वों की यानी त्योहारों की और उत्सवों की धरती है ना। क्या कह रहा है, यह सदा पर्वों की और उत्सवों की धरती है। फिर कह रहा है धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। दोबारा देख लो क्या कह रहा है, यह धरती वीरों के द्वारा भोगने योग्य तथा कर्मों के द्वारा सेवा करने योग्य है ना, तथा जगत वंदनीय, विश्व में वंदना करने योग्य है तथा संसार में पूजा करने योग्य है तथा देवताओं के द्वारा यशोगान गाने योग्य है। यानी देवताओं के द्वारा यशोगान गाया जाता है। यह हमेशा पर्वों की और उत्सवों की धरती है ना। यह पर्वों और उत्सवों की धरती है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। हाँ दोस्तों, अगला श्लोक क्या कह रहा है, इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपक्षित जनानां इयं संस्कृतानां बहुनां मतानां जनानां धैर्यं चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो क्या कह रहा है दोस्तों, इयं, यह ज्ञानिनां, ज्ञानियों की, यह किसकी है, यह ज्ञानियों की, और वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की। तो क्या कह रहा है, यह भारत की जो भूमि है वह ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की, और वैज्ञानिकों की तथा एवं इयम, इसी प्रकार यह विपक्षित, है ना, विद्वान, क्या कह रहे, विद्वान जनाना, विद्वान लोगों की, विद्वान लोगों की, और संस्कृत मताना यानी सुसंस्कृत, सुसंस्कृत लोगों की, सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। तो क्या कह रहा है, यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, इसी प्रकार यह विद्वानों, विद्वान लोगों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। ये ज्ञानियों की है, वैज्ञानिकों की है ना, विद्वान लोगों की है और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। कौन, भारत भूमि, है ना। इयम, यह बहुनाम, अनेक, मतानाम, मतों को मानने वाले, जनानाम, है ना, यह अनेक मतों को जानने वाले लोगों की धरामस्ती धरती है। यह अनेक लोगों के मतों को जानने वाली, है ना, इस व्यक्ति के मन में क्या है, इस व्यक्ति के मन में क्या है, तो यह धरती से अनेक लोगों के मतों को जानने वाली भूमि है ना दोस्तों। यह भूमि, है ना, यह भूमि अनेक मतों, यह भूमि अनेक मतों को, अनेक लोगों के, यह भूमि अनेक
लोगों के मतों को जानने वाली धरती है ना। यह अनेक मतों को, यह लोगों के अनेक मतों को जानने वाली भूमि है। भारत यानी धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान। एक बार और देखो दोस्तों, क्या कह रहा है? यह ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वान लोगों की और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। भारत कैसी भूमि है? ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और सुसंस्कृत लोगों की भूमि है। यह अनेक मतों को जानने वाली, यह लोगों के अनेक मतों को जानने वाली भूमि है, यह धरती है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। फिर क्या कह रहा है? इयं शिल्पीनां यंत्र विद्याधराणां विशक्त शस्त्रीणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं भारत स्वर्ण भूमि चितौ राजते। तो क्या कह रहे दोस्तों? इयं, यह भूमि, यह धरती, शिल्पीनां, शिल्पीकारों की यानी कारीगरों की। कारीगर होता है ना, अलग अलग कारीगर है। अब ये स्वर्णकार है तो सोने के समान, सोने के ऊपर करने वाले कारीगर है। दर्जी है तो कपड़े पर सिलने वाले कारीगर है। मोची है तो जूतों पर काम करने वाले कारीगर है। अगर घर का निर्माण करने वाला कारीगर है तो वो डिजाइन बनाकर काम करने वाला है। तो शिल्पी नाम यानी कारीगरों की। तो क्या है? यह धरती शिल्पी नाम, कारीगरों की, यंत्र विद्या को धारण करने वालों की, यंत्र विद्या को जानने वालों की, विशक्त शास्त्री नाम यानी कि चिकित्सा शास्त्र को, है ना, चिकित्सा शास्त्र की, प्रबंध युताना, प्रबंध में लगे हुए की, है ना, प्रबंध में लगे हुए लोगों की है। यानी ये जो अपनी धरती है, ये अपनी धरती है ना, यह जो धरती है, ये धरती शिल्पी नाम यानी कारीगरों की धरती है। यंत्र विद्या धरा नाम यंत्र विद्या को जानने वालों की है। यंत्र विद्या को जानने, है ना, यंत्र विद्या को जानने वालों की है। विशक्त शास्त्री नाम यानी चिकित्सा शास्त्र को जानने वालों की है। प्रबंध युताना, प्रबंध में लगे हुए लोगों की है। यानी काम काज में, प्रबंध में, यानी ये ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, इस काम में लगे हुए लोगों की यह भूमि है। इयं नटाना, यह अभिनेताओं की, नटीना अभिनेता अभिनेत्रियों की, कविना कवियों की, धरास्ती धरती है। यानी ये जो धरती है, ये अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की धरती है। धरा यानी धरती है। भारत से स्वर्ण भूमि धरते, है ना, धरती पर भारत स्वर्ण रूपी, है ना, धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। अगला क्या करे? वने दिग्गजनानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेय चितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। क्या कह दोस्तों? इयं वने, यह वन में, दिग्गजानाम यानी बड़े बड़े हाथियों का, यह वन में कैसे किसके समान है? बड़े बड़े हाथियों का, केसरीनाम सिंहों का, तटीनाम यानी नदियों का, तटी यानी क्या था? नदियों का, तथा भूधरण यानी पर्वतों का, है ना, भूमि वर्तते है। यानी यह वन में बड़े बड़े हाथियों की, केसरी नाम सिंहों की, तटी नाम नदियों की तथा पर्वतों की भूमि है ना। यानी जंगल में जाएंगे तो हाथी है और शेर मिल जाएंगे, है ना, और ऐसे जाएंगे तो आपको नदियां भी मिल जाएगी और पहाड़ भी मिल जाएंगे। तो यह वन में बड़े बड़े हाथियों की और सिंहों की तथा नदियों की और पहाड़ों की भूमि है। नदियों और पहाड़ों की भूमि है। इयम, यह शिखी नाम, तोतों की, शिखी यानी तोतों की, शिखी यानी मोरों की, शिख यानी मोरों की, शुका नाम यानी तोतों की, पिका नाम कोयलों की, कोयल का ना,
कोयलों की धरास्ती धरती है ना। तो यह तोतों की यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है ना। छितो धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान। दोबारा देखो दोस्तों, यह वन में बड़े बड़े हाथियों की और सिंहों की तथा नदियों और पहाड़ों की भूमि है। नदियों और पहाड़ों की भूमि है। यह मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है। यह कोयलों की धरती है। धरती पर भारत स्वर्ण भूमि के समान विराजमान है या फिर शोभायमान है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को भेजें। धन्यवाद।